नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप हैं ए.के. आरक साहब, आप प्रवर अधीक्षक हैं, डाकघर सागर संभाग। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे वार्ता के लिए बुलाया। डिपार्टमेंट में हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं और हम ग्राहकों के अनुरूप वर्तमान परिवेश पे बहुत कुछ लेके चल रहे हैं और वर्तमान में हम अपने आप को बदल रहे हैं जैसी ग्राहकों की आवश्यकताएं हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, सोशल सर्विस के क्षेत्र में हो, हम बहुत संवेदनशील होकर काम करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। और बदलते हुए समय के साथ डाकघर भी अपने आप को अपडेट कर रहा है और जितने भी कस्टमर्स हैं, ग्राहक हैं, उनकी सेवा के लिए निरंतर जो है अग्रसर है। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। आज हम जिस खास विषय के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं वो है सोलर एनर्जी से संबंधित। देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक बेहद खास प्रकार की योजना अभी हाल ही में शुरू की गई है और इससे करोड़ों घरों में बिजली की रोशनी पहुंचेगी। जिस योजना की हम चर्चा करने जा रहे हैं उस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर योजना। तो आरक साहब, सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहेंगे कि ये पूरी योजना पीएम सूर्य घर योजना क्या है? दीपक जी, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में उपभोक्ताओं की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की जाएगी, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं। योजना में 1 करोड़ घरों को सम्मिलित किया जाएगा। यह एक नवीनीकरण ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी कदम है। सरकार के द्वारा जो उठाया गया कदम है बहुत उपयोगी कदम है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक ये बहुत बड़ी भूमिका है। इससे ऊर्जा में आत्मनिर्भरता एवं बिजली बिल से छुटकारा मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा लक्ष्य को पाने के लिए 2 से 3 करोड़ व्यक्तिगत घरों तक पहुंचाने के लिए संकल्पित है। लेकिन हमारा डाकघर लगभग इस योजना को पूरे देश में 1 करोड़ घरों तक पहुंचाएगा। इस योजना को पंजीकृत करने के लिए हमारे डिपार्टमेंट के लोगों के पास, जो डाक कर्मचारी हैं, डाक कर्मयोगी हैं, QRT पीएम सूर्य घर मोबाइल एप्स है, जिसमें ग्राहक के पास जाके उसका बिजली बिल लेकर या IBRS लेकर इसको पंजीकृत करता है और उसी के मोबाइल पे OTP आता है। इससे जितनी जानकारी है वो फिलअप कर सकता है। इसलिए कम से कम बिल जो है 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। जो लेटेस्ट बिजली का बिल है 6 महीने से पुराना ना हो, वो बिजली का बिल आप जो है डाक कर्मी है आप उसको दिखा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरा बाकायदा आपने बताया कि ऐप जो है मोबाइल में इंस्टॉल होता है, उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे आरक साहब कि योजना ये कब से चालू की गई है, लागू की गई है? ऑनलाइन तो फरवरी से चालू हो गया, 13 फरवरी से। लेकिन डिपार्टमेंट को इसका जो मोटो है अभी 13 फरवरी को मिला है, उसी दिन से हमने काम करना चालू कर दिया। मोबाइल पे एप्स डाउनलोड कराया, लगभग हमने 1100 कर्मचारियों के, और उनको फिर घर घर जाके ये काम हमने 26 फरवरी से चालू कर दिया। आज तक की डेट में हम कम से कम 5000 लोगों को इस योजना से पंजीकृत कर चुके हैं और ये कार्यक्रम हमारा भी 8 मार्च तक चलता रहेगा। 8 मार्च तक आपका ये कार्यक्रम चलेगा और 5000 से ज्यादा लोगों को अभी तक आप पंजीकृत कर चुके हैं। जी। बड़ी संख्या है ये। और आरक साहब, इसमें ये भी जानना चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारा जनता इससे जुड़े, इसके लिए आप क्या बताना हमारा चाहेंगे? भी टारगेट है लगभग कि हम 30,000 तक ले जाएंगे पंजीकृत करने। तो आप जनता को ज्यादा से ज्यादा इससे जोड़े रखने के लिए, ज्यादा से ज्यादा जनता इसके प्रति आकर्षित हो, इस योजना की कुछ सुविधाओं के बारे में बताइए। क्या फैसिलिटीज ऐसी है जो दी जा रही है जिससे जनता को फायदा मिलेगा? दीपक जी, 300 यूनिट तक बिजली इसमें मुक्त रहेगी और इसका बिजली का बिल भी कम आएगा। और यदि बिजली का उत्पादन ज्यादा कर रहा है, उपभोक्ता ज्यादा कर रहा है, तो 15,000 रूपये पर मंथ वो सेव कर सकता है। यानी बिजली को बेच भी सकता है। बिजली बेचेगा कहाँ? एमपीवी को बेचेगा। एमपीवी को सरकार लेगी। ज्यादा उत्पादन करने पे बिजली बेच सकता है और एमपीवी उसका बाकायदा भुगतान करेगी। बिल्कुल भुगतान करेगी। तो बहुत अच्छी 15,000 रूपये तक का लाभ कमा सकता है। एक तो बिजली के बिल में आपकी बचत आएगी और दूसरी, अगर सोलर पैनल के माध्यम से अगर आप बिजली ज्यादा उत्पादन करते हैं तो आप उसे बेच भी सकते हैं, आर्थिक लाभ भी कमा सकते हैं। ये बड़ी बात है। इसमें पात्रता की क्या शर्तें हैं? कौन कौन से लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? ये निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी दोनों के लिए है, लेकिन कम से कम उसकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए या उससे कम हो, या 300 यूनिट से कम उसका खर्च हो, या फिर पीएम आवास योजना के हितग्राहियों में इसको जोड़ा गया हो। जी, सर्वाधिक रूप से ये उनका लाभ उठा सकते हैं। पात्रता निर्धारण करने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? कैसे आप निर्धारित करते हैं कि फला व्यक्ति इस योजना के लिए हितग्राही हो सकता है? उसको सर बिजली का बिल दिखाना पड़ेगा और कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति मीटर लेता है, उसके मीटर लगा हुआ है, तो ऑलरेडी उसका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से हुआ होता है और वो बिजली का बिल 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें कुछ आप बताना चाहेंगे कि कैसे ऐप के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं और बिजली का बिल, मान लीजिए किसी ग्राहक ने बिजली का बिल आपको दिया जी, तो आपका जो डाक कर्मी है जी, वो कैसे उनकी मदद करता है? हमारे
डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं अभी, उनके सबके मोबाइल पे QRT PM सूर्य घर मोबाइल एप्स डाउनलोड कराया गया है और हमारे यहाँ करीब से 1100 कर्मचारियों के मोबाइल में वो एप्स डाउनलोड है। उसको लेके व्यक्ति पब्लिक के पास जाता है, हमारा कर्मचारी डोर टू डोर सर्वे कर रहा है। उसको केवल बिजली बिल दिखाना है और हम उसका मोबाइल नंबर, उसको OTP आएगा, पूरा उसका डाटा लेंगे। उसमें दोनों चीजें हैं, यस या नो। अगर वो यस कहता है तो कॉलम उसको फिर हम फिलअप करेंगे। डाककर्मी ही वो कॉलम जो है ऐप पे जी आपसे जानकारी मांग करके प्राप्त करके वो भरेगा। जी। आरक साहब, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे, जो श्रोता आपकी बात को सुन रहे हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बताएंगे कि उनके घर में कितना पर्याप्त स्पेस होना चाहिए, कितना स्थान होना चाहिए, ताकि जो सोलर पैनल लग रहा है वो सही तरीके से वहां पे इंस्टॉल हो सके, लग सके। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सिस्टम छत में ही लगना है जी। तो पहला मकान होना चाहिए और कम से कम रिक्वायरमेंट उसका जो उसका स्पेस है, एकोमोडेशन है, ऊपर छत का एरिया है, 300 स्क्वायर फीट होना चाहिए। 300 स्क्वायर फीट होना जी, चाहिए। जी। सोलर रूफ टॉप पैनल इसे कहा जाता है, तो कम से कम छत की आवश्यकता तो है ही इसमें। जी। और 300 स्क्वायर फीट जगह की बात की, वो जगह आपके पास होना चाहिए। और ये भी सुनिश्चित करें कि वहां सूर्य की रोशनी अच्छी आ रही हो। और यहाँ पर सरकार द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है, सब्सिडी की राशि भी दी जा रही है। बहुत बड़ा अवसर है सर उपभोक्ताओं के लिए, गवर्नमेंट इतना सब्सिडी दे रही है। सब्सिडी के बारे में अगर आप बताना चाहें कि कितने किलोवाट उत्पादन पे कितनी सब्सिडी दी जा रही है? 1 किलोवाट पर उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है 55,000 से 65,000 रुपए तक है। उसमें सब्सिडी उसको 30,000 रुपए मिलेगी। 2 kW वाट का अगर सोलर पैनल लगाना चाहता है तो उसका 1 लाख से 1,15,000 तक खर्च आएगा, एस्टिमेटेड खर्च है। उसमें उसको 60,000 रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट देगी। इसके अलावा इसके अपर जो है 3 किलोवाट या एबव पे 1,40,000 से लेकर 1.5 लाख तक खर्च आएगा, लेकिन मैक्सिमम उसको सब्सिडी 78,000 रुपए तक मिलेगी। सरकार की तरफ से भरपूर इसमें सहयोग दिया जा रहा है, आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, अनुदान दिया जा रहा है। बिल्कुल सर। तो आप चंद शब्दों में ये बताइए कि क्या फायदा इससे है, ताकि जो लाभार्थी हैं वो इससे जुड़ करके इसका फायदा उठा सके। बिजली के क्षेत्र में स्वावलंबित हो जाएगा व्यक्ति। कार्बन फुटप्रिंट का जो है ये घटेगा पर्यावरण की दृष्टि से। जी। इसमें जो अभी हम ग्रीन तमाम प्रकार के ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, इसको बढ़ावा मिलेगा। जी। बिजली का बिल कम आएगा, आर्थिक रूप से आप स्वावलंबी बन जाएंगे। और लाभ कमाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो बिजली उत्पादन करके आप बेच करके उससे लाभ कमा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। आखिरी में चलते चलते आरक साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि योजना तो शुरुआत हो चली है, अब योजना अभी कब तक इसका एक कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया है, कब तक ये योजना चलेगी? डिपार्टमेंट से अभी हमें आदेश मिले हैं तो इसको 8 मार्च तक कट ऑफ डेट रखी गई है, 8 मार्च 24 तक। और इस दौरान हम लगभग मैक्सिमम हितग्राहियों तक अपने व्यक्तियों को भेजकर और इसका लाभ दिलाएंगे। इसकी पात्रता में मकान का स्वरूप कैसा होना चाहिए? मकान उसके स्वयं के नाम होना चाहिए, शेयरिंग वाला मकान नहीं होना चाहिए। और मल्टी मकान, कई छत हैं उसमें, ऐसा उसमें नहीं। आरक साहब, चलते चलते आपकी तरफ से क्या अपील है ताकि अधिक से अधिक जो इसके लाभार्थी हैं इस योजना से जुड़ें और इस सेवा का लाभ उठाएं? दीपक जी, मेरा समस्त श्रोताओं से, समस्त ग्रामीण अंचल से, शहरी अंचल से निवासियों से अनुरोध है, इस योजना का लाभ जरूर उठाएं, क्योंकि ये आत्मनिर्भरता बिजली में बनाते ही है, साथ साथ ये पर्यावरण की दृष्टि से हमें स्वयं प्रेरित होकर इसमें आगे आना है। और यही मेरी अपील है। हमारा व्यक्ति, हमारा कर्मचारी, हमारा कर्मयोगी डोर टू डोर इसमें सर्वे कर रहा है, रजिस्ट्रेशन कर रहा है। जिस घर में जाए व्यक्ति उसका साथ दें और सहयोग करें इस योजना को आगे बढ़ाने में। हमें इस संभाग को, जिसमें दमोह और सागर डिस्ट्रिक्ट के लिए 30,000 हितग्राहियों को जोड़ने के लिए लक्ष्य दिया गया है और हमने अभी 4 दिन में करीब 5,000 लोगों को इस योजना से पंजीबद्ध कर चुके हैं। और हमारा प्रयास है कि हम 100% 30,000 ग्राहकों के पास जाकर इस योजना को वहां तक पहुंचाएंगे। 100% लक्ष्य की प्राप्ति हो, इसके लिए लाभार्थी का इससे जुड़ना बहुत जरूरी है जी। और आपकी तरफ से ये अपील भी है कि जो भी डाककर्मी आपके पास सर्वे के लिए जाते हैं आप उनका सहयोग कीजिए और योजना से जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, बिजली के बिल की बचत करने के लिए और बिजली के रूप में आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी योजना है पीएम सूर्य घर योजना। ए.के. आरक साहब, प्रवर अधीक्षक डाकघर सागर संभाग, आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपका। थैंक यू दीपक जी।